नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन का और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। आज की इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। पहला, इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 20 रख सकते हैं। लेकिन बैंकिंग के केस में केवल 10 पार्टनर ही रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग है वो सभी पार्टनर के बीच होता है एग्रीमेंट के हिसाब से। जो वो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, कितना परसेंट कौन सा पार्टनर प्रॉफिट रखेगा और कितना परसेंट कौन सा पार्टनर लॉस को रखेगा, उसी के हिसाब से कैपिटल भी इंट्रोड्यूस होगी। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई भी लायबिलिटी अराइज होती है, ठीक है, कोई भी लायबिलिटी बन गई, तो उस केस में सभी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसकी रिकवरी की जा सकती है। इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का वो इजी होता है, इजीली इसको बनाया जा सकता है और इजीली बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो इजीली पार्टनर के द्वारा लिए जा सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट और ऑनरशिप का जो कंट्रोल होता है वो सभी पार्टनर के बीच होता है। इसमें कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है इंस्टेबिलिटी, मतलब कि अगर यहाँ पे पार्टनर की डेथ हो गई तो इसका डिसोल्यूशन इजीली और जल्दी हो जाता है। ये कोई भी इंसॉल्वेंसी हो गई तो इजीली इसका यहाँ पे इंस्टेंट ही डिसोल्यूशन किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म का। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अगर डिस्प्यूट रेज हो गया तो उस केस में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जा सकती है। इसमें लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है, क्योंकि 20 पार्टनर तक ही इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जो कैपिटल हो गया लिमिटेड हो गया। लीगल स्टेटस नहीं होता दोस्तों इसके अंदर। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी का अपना खुद एक लीगल स्टेटस होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का एक लीगल स्टेटस नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म को कैसे रजिस्टर्ड किया जा सकता है? देखो, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड कराना होता है। फिर उनके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब यहाँ पे 2 तरह की पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होती है। एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। 2 तरह की पार्टनरशिप फर्म को बना सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वो हो गया जब आप रजिस्ट्रार के पास जाके फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब उसके बाद जब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सेटिस्फाइड होता है आपके सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, चेकिंग करने के बाद, तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। और एक होता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाने की जरूरत नहीं होती, बस पार्टनरशिप डीड बनाते हैं स्टैम्प पेपर पे और उसके बाद आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की? अगर आपने अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाया तो उसका नुकसान क्या होगा? देखो, उस केस में आप कोर्ट के अंदर केस के लिए नहीं जा सकते, ठीक है, जो लीगल राइट होता है वो नहीं मिलता। आप केस फाइल नहीं कर सकते, पार्टनर भी केस फाइल नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, और ना ही कोई क्लेम कर सकती है अगर कोई डिस्प्यूट थर्ड पार्टी से या एक्सटर्नल पार्टी से बनता है। तो ये नुकसान है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का। तो समझ गए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया कि जब आप रजिस्ट्रार के पास जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखाओगे, वहाँ वो सेटिस्फाइड होगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप पार्टनरशिप डीड बना के स्टैम्प पेपर पे और सभी पार्टनर को साइन करा के नोटरी करा के बना सकते हैं। उसके बाद फर्म का पैन नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर जीएसटी नंबर, फिर बाकी जो भी अदर कंप्लाइंसेस होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रार जब सभी डॉक्यूमेंट को देखेगा, सेटिस्फाइड होगा, तभी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक दोस्तों 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनाना होता है और वहाँ पे अपनी कंसर्न देते हैं पार्टनर की वो पार्टनरशिप डीड के अंदर एंटर हो रहे हैं। और 3 फॉर्म 1 भरना होता है, उसके ऊपर आपको 3 रुपये वाला एक स्टैम्प फी लगानी होती है, कोर्ट स्टैम्प फी। 3 वाला नहीं है तो 5 वाला भी आप कोर्ट स्टैम्प फी लगा सकते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, फॉर्म 1। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी या जो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो भी लगती है। स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, सभी स्टेट के हिसाब से अलग अलग रूल है, क्योंकि सभी स्टेट का जो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म है वो अलग अलग है। मैक्सिमम इसके अंदर 5,000 फीस लगती है पार्टनरशिप फॉर्म की। अगर आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराते हैं तो 5,000 फी जो गवर्नमेंट फ़ी है वो लगती है, या 1% कैपिटल का। ठीक है, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास नहीं करा रहे हैं, अनरजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो उस केस में बस आपको पार्टनरशिप डीडी बनानी होगी। फॉर्म 1 जो भरना पड़ता है वो कब भरना पड़ता है, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के पास। उसमें भी एफिडेविट तभी लगता है जब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और सभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब का मिला के 1,000 रुपये का कॉस्ट अलग से आता है आपका। ठीक है, जैसे आपने पार्टनरशिप डीड बनाया, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बनवाया, तो उसमें टोटल 1,000 रुपये का खर्चा, मतलब टोटल खर्चा मान के चले तो 6-7 हज़ार रुपये टोटल खर्चा आपका आएगा गवर्नमेंट फी मिला के। उसके बाद जो प्रोफेशनल पर्सन है जो आपका ये डॉक्यूमेंट सभी बना रहा है, इन सभी को अटैच कर रहा है, सबको बना रहा है, तो वो अलग से चार्जेस जो भी लेता है 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार रुपये, तो कुल मिला के 10-12 हज़ार के आसपास की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस वो लग जाएगी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म की। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, देखो मैंने पहले ही बताया, एक फॉर्म 1 लगेगा आपको, जिसके ऊपर 3 रुपये वाला स्टैम्प पेपर लगा होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो 5 वाला स्टैम्प पेपर भी लगा सकते हैं उस पर। और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा सभी पार्टनर का, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी एक फ़ोटो। ठीक है, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। ये सभी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होगा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड की कॉपी लगेगी। एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे स्टैम्प पेपर पे, आप चाहे तो इसे 200 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे बना सकते हैं पार्टनरशिप डीड को। हर स्टेट के हिसाब से अलग है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में भी 700 या 800 रुपये के आसपास का स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर ये पार्टनरशिप डीड बनता है। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट है तो वो दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो वो दे सकते हैं, गैस का बिल है या वाटर का बिल है या टेलीफोन बिल है तो वो दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। एडिशनली इसमें एक एनओसी लगती है, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस केस में एनओसी लगेगी, जो कि आप 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे बना सकते हैं। उसके बाद ये सभी जो डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच कराना होगा। किन से अटैच करा सकते हैं, इन फॉलोइंग पर्सन से अटैच करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट से करा सकते हैं जो फर्स्ट क्लास का है, गैजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, नोटरी पब्लिक से करा सकते हैं, एडवोकेट से करा सकते हैं, और आप चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करा सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास ले जाना होगा। फिर उसके बाद वो सर्टिफाइड होंगे, तभी जाके आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को अप्रूव करेंगे। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के केस के अंदर है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप केस के अंदर केवल आपको पार्टनरशिप डीड ही बनानी होगी। बस पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद आप पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जा रहे हैं तो उस केस में इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको पार्टनरशिप डीड की भी जरूरत पड़ेगी, पार्टनरशिप फॉर्म का पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी अप्लाई कर रखा है तो जीएसटी भी आप दे सकते हैं, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में बस आपको सिंपल सा डीड बना के और पैन नंबर अप्लाई करना होता है, और फिर जीएसटी नंबर लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट खुला के। तो दोस्तों ये है प्रोसेस पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन का, और ये है डॉक्यूमेंट जो कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करते वक्त रिक्वायर्ड होगा। दोस्तों इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टैक्स सारथी ने। अब टैक्स सारथी की पार्टनरशिप एक्ट की बुक भी ले सकते हैं। ये बुक लॉन्च हो चुकी है और इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।